पूजा, हाँ ये वाली वॉच 250 रुपये की है ना? हाँ। मुझे पता ही था, क्योंकि ऐसी वॉच मैंने अपनी कामवाली को गिफ्ट दी थी। और तुम्हें पता है, मेरी ये वाली वॉच पूरे 50,000 रुपये की है, पर मुझे लेटेस्ट वाली लेनी है जो पूरे 1.5 लाख रुपए की है। अच्छा। और ये देख, मेरी न्यू कार सबसे टॉप मॉडल लिया है। तुम्हें तो पता ही है, मुझे ये सस्ती और सेकंड हैंड कारें पसंद नहीं। वैसे तुम्हारी कार सेकंड हैंड है ना, सस्ती वाली? हाँ, वो उनकी सैलरी इतनी नहीं है ना कि हम न्यू कार ले सके, इसलिए। हाँ, और कर भी क्या सकते हो, सब मेरे जैसे नसीब वाले थोड़ी होते हैं। अरे करिश्मा, हाँ? अंकल आंटी खाना खा के ही जाएंगे, तो तू जल्दी से खाना बना दे। क्या खाना बनाऊं? आपको पता है, मैं अब भी पार्लर जाके आई हूँ। अगर मैं किचन में जाके खाना बनाऊंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। स्किन खराब हो गई तो फिर मैं अच्छी नहीं लगूंगी। अगर अच्छी नहीं लगूंगी तो कोई मुझे आगे पूछेगा भी नहीं। सो सॉरी, मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है? तो फिर खाना? अरे फिर होटल्स किस लिए हैं? वहां से खाना मंगवा दो। अब मेहमानों के लिए मैं अपनी स्किन से थोड़ी खिलवाड़ कर सकती हूँ। अच्छा कुणाल, हाँ आंटी। ये कपड़े सेल से खरीदे हुए क्या? हाँ आंटी। ओ, मैं तो कभी भी कपड़े सेल से नहीं खरीदती, ब्रांडेड कपड़े ही खरीदती हूँ। ये सेल वाले कपड़े कैसे लगते हैं? वैसे बेटा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आंटी वो मेरे घर के पास वाले स्कूल में। अच्छा, वो जो छोटी सी स्कूल है उसमें? मेरी बेटी रिद्धि यहाँ की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ती है, जहाँ की फीस भी लाखों में है। तुम जैसे वहां कभी नहीं पढ़ सकते। ये मम्मा पता नहीं इतना घमंड क्यों करती है। ये मैंने बोला था ना, यही वाली टीम मैच जीतेगी, यही जीती। हाँ यार, तेरा अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला। हाँ। अच्छा तो ये देख, पेरीमैच एक बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करता है और क्रिकेट गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट से डिपॉजिट होता है और आप अपने पैसे जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं। और तो और यहाँ अच्छी और फास्ट कस्टमर सर्विस 24/7 मिलती है। अरे वाह। पेरीमैच 26 साल की हिस्ट्री और बड़ी स्पॉन्सरशिप के साथ बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ये देख, इसमें डिपॉजिट करने के बहुत तरीके हैं। मुझे लगता है कि इस बार 27 नवंबर के मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, तो मैं इंडिया की तरफ से खेलूंगा। पेरीमैच रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो जल्दी से फॉलो कर, तुझे मिलेगा 8,000 तक का स्पेशल बोनस। हाँ, मैं अभी करता हूँ। करिश्मा, करिश्मा। अरे पूजा, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? वो घर में टमाटर खत्म हो गए थे, तो 2 टमाटर मिलेंगे क्या? अरे 2 क्या, 10 लेकर जाओ। मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती, वो पैसे ही इतना कमाते हैं। अच्छा। वैसे तुम्हारे पति एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं ना, कम सैलरी में? हाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं टमाटर लेकर आती हूँ। अरे करिश्मा। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसलिए मेरी जॉब चली गई। क्या? अब हम घर की लोन, कार की लोन और रिद्धू की स्कूल की फीस नहीं दे पाएंगे। अरे करिश्मा, ये लो मिठाई। मिठाई? इनको बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है और साथ में गाड़ी और बंगला सब मिला है। अच्छा। अब मैं भी कुणाल का रिद्धि की स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। चल, अब मुझे बहुत काम है, बाय। बाय। वैसे तुम्हारी कार सेकंड हैंड है ना, सस्ती वाली? ये कपड़े सेल से खरीदे हुए क्या? तुम जैसे तो वहां कभी नहीं पढ़ सकते।
तुम्हारे पति एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं ना, कम सैलरी में। ये सब कुछ मेरे घमंड की वजह से ही हुआ। मेरे घमंड की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा सबक मिल गया है। और चलिए अब हम ये घर छोड़ के छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब से मैं कभी कोई बेवजह खर्चा नहीं करूंगी और आपके काम में आपका साथ दूंगी। कोई जरूरत नहीं है घर छोड़कर जाने की। क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे झूठ बोला, मेरी कोई जॉब नहीं गई है। क्या? हाँ, तेरा घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाता तो शायद हमें ऐसे दिन सच में देखने पड़ते। करिश्मा, जब इंसान में घमंड आता है ना, तो जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ता है उससे दुगनी रफ्तार में वो जमीन पर ही गिरता है। इसलिए तेरे घमंड को तोड़ना भी जरूरी था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और मुझे सही और गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अब से ये बात ध्यान में रखना, कभी किसी चीज को लेकर घमंड कभी मत करना। ये हुई ना बात।